म्यूज़िक सीखा नहीं, आ गया। लिखना सीखा नहीं, आ गया। जो आमद है वो तो छीनी नहीं जा सकती है कहीं से। जगह छीनी जा सकती है पर कहीं और बैठ जाना, धरती बहुत बड़ी है। एक इंटरव्यू में सृष्टि तावड़े ने तुम्हारे बारे में काफी तारीफ करी। कोटा फैक्ट्री का जो उड़ जाएगा हंस अकेला वो ट्रेंड कर रहा था इंस्टाग्राम पे। कोई प्रमोशन नहीं है, उसको बस डाला है कि ये आ गया है। मेरी तो 3 रील नहीं होगी। फिर 1 महीने बाद ही कोटा की जब ब्रीफ थी तो सिचुएशन ऐसी थी कि जीतू भाई अलग हो रहे हैं, स्टूडेंट अलग हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे एक सैड गाना तो काम कर ही सकता है। अमित त्रिवेदी के साथ काम करने का मौका मिलना, खट्टा मीठा हर सरी का जायका जरूरी है, गम खुशी का जिंदगी का कायदा जरूरी है। खट्टा मीठा हर सरी का जायका जरूरी है, गम खुशी का जिंदगी का कायदा जरूरी है। क्यों हमेशा ही सब सजा रहे, क्यों हमेशा ही सब जमा रहे। Hello and welcome to Fever Sound Box. I'm Supriya with you and today with me is this one artist, a person जिन्हें मैं चाहती थी कब से Fever Sound Box पर लाना. I think हम 2-3 बार मिल भी चुके हैं, बातें भी हो चुकी हैं कि हाँ हम ये करेंगे, हाँ हम ये करेंगे, and finally it's happening. Introducing a singer-songwriter and composer, and what a composer, Ravi with us here on Thank Fever you. Sound Box. Welcome, Ravi. किस कैमरे में इंट्रोड्यूस होना है मुझे? आइए। As a composer, it has been quite a journey for you. But before all of that, जो भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगी कि एक पॉइंट पे रवि और मैं एक ही रेडियो स्टेशन में काम करते थे मुंबई में, और हम दोनों ही बाद में रियलाइज हमें हुआ कि कुछ सपने लेके आए थे मुंबई में, है ना। हम आर पार बैठते थे, ऐसे ऑपोजिट साइड बैठते थे एक दूसरे के ऑन अ डेस्क, एंड ही इज़ एन अमेजिंग राइटर, ये मुझे पता चला था तब, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि ये राइटिंग का स्किल एंड ये इंस्पिरेशन कब शुरू हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ? एक दिन बिजली गिरी और सही में ऐसे ही हुआ कि ऐसा मेरे फैमिली में या कुछ ऐसा था नहीं कि लिटरेचर पढ़ते हैं कुछ लोग, वहाँ से आता है। जैसे आपने बताया था कि आप निर्मल वर्मा की फैमिली से कनेक्टेड हैं, वैसा कुछ था नहीं। मैं या तो आप स्कूल की बुक खरीद लो या उपन्यास, तो वो चॉइसेस में आपको स्कूल की बुक खरीदना पड़ती थी। बट समझ आइए पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं नहीं, तो पढ़ने का न्यूज़पेपर क्या होता था कि आप घर पे नहीं था तो दुकानों में जाता था और नीचे से शटर से खींचता था, पढ़ता था, वापस रखता था। तो वहाँ से पढ़ने का कीड़ा है कि अब पोहे खा रहे हैं तो अखबार ज़्यादा पढ़ रहे हैं, पोहे कम खा रहे हैं इंदौर में। तो वहाँ से लगा कि ये जो लिखा जा रहा है इसको लिखा जा सकता है। उसके बाद मैं एक हॉस्टल में रहता था, वहाँ पे सीवान जिला के एक भैया रहते थे, वो राहत इंदौरी, वसीम बरेलवी, इन सबको सुनते थे यूट्यूब पे। तब जो लिखता था, जो सोचता था, उसका काफ़िया भी, राइमिंग भी आने लगा थोड़ा कि ऐसे जुड़ते, ऐसे तुकबंदी होती है, और मुझे लगा ये तो किया जा सकता है। और वो एक दिन अचानक से आया, उसका कोई उसके बारे में सोचा भी नहीं कैसा है। मतलब इट वाजंट लाइक एक प्रोग्रेसिव थॉट था ये कि हाँ आज ये कल ये सीखूंगा, कोई प्लान नहीं था, ये ऑर्गेनिकली हुआ। हाँ मतलब समझ आता था कि मेहनती लड़का हूँ मैं, तो जो करूँगा वो करूँगा। बट वो एक दिन आ गया कि लिखते हैं, तो लिखने लगा उसके बाद से। तुम्हारी इंस्टाग्राम बायो कहती है आई मेक सॉन्ग्स एंड टेल स्टोरीज। जैसे आपने पहला प्रश्न पूछा तो मैंने स्टोरी बताई, तो मेथड या प्रोसेस नहीं होती किसी भी चीज़ की, सीधा ज्ञान नहीं होता है, उसमें भी उदाहरण होता है। तो मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो वहाँ कहानी होती है, उसका एक किस्सा होता है। तो गाने भी बनाता हूँ तो उसमें एक स्टोरी चलनी चाहिए कि वो फिर ख़त्म कैसे भी हो, कहानियों का खात्मा हमारे हाथ में नहीं होता है, बट कहना तो हमारे पास ही है। तो मैं गानों में भी कोशिश करता हूँ कि कहानियाँ कहूँ, और इन जनरल भी बातें भी ऐसी करता हूँ कि या तो गाने गा रहा हूँ। अभी इन रीसेंट इयर्स सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग अगर कोई इंसान रहा है तो वो कौन है तुम्हारे लिए? मेरा ना रेंज बहुत ऐसा है, हाँ। मुझे बॉब डिलन पसंद है जो लिखते हैं, और उन्होंने ये दिखाया कि आप अगर अपना गाना खुद कहते हैं, जैसे गली बॉय में एक डायलॉग था कि तेरा लिखा तू नहीं कहेगा तो मैं क्यों कहूँ। बहुत लेजेंडरी वोकलिस्ट नहीं है बॉब डिलन, लेकिन जो लिखते हैं उसकी वजह से उनको नोबेल मिला है लिटरेचर में। यहाँ बहुत सारे यहाँ पे अभी जो बहुत फिल्म वगैरह के लिए लिख रहे हैं, उनमें अमिताभ भट्टाचार्य, मयूर सर ने लिखना कम कर दिया, मयूरपुरी बहुत पसंद है मेरे को उनका लिखा, गजब की वर्सटैलिटी है उनमें।
मेरे आसपास जो हैं उनमें वायु भाई मुझे बहुत पसंद है, अविनाश करके हैं, जूनू नाम है उनका, पंचायत के गाने लिखे हैं उन्होंने। तो मैं आसपास देखता हूँ यार इतना सुंदर लिख रहे हैं लोग, किसी से भी इंस्पायर हो सकते हैं यार कि ये अच्छा कर रहा है। कभी सेल्फ डाउट होता है इन द प्रोसेस एंड हाउ डू यू एंड अप हैंडलिंग इट एज एन आर्टिस्ट, एज अ सॉन्ग राइटर? लोग बोलते हैं इनसिक्योरिटी होती है, वो मुझे होती नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा है कि कुछ खोने को था ही नहीं। म्यूज़िक सीखा नहीं, आ गया। लिखना सीखा नहीं, आ गया। जो आमद है वो तो छीनी नहीं जा सकती है कहीं से, जगह छीनी जा सकती है, पर कहीं और बैठ जाना, धरती बहुत बड़ी है। जैसे मैंने अभी कोटा फैक्ट्री में एक गाना बनाया है जो मुझे लगता है कि वो बहुत सुंदर बना है, प्रोडक्शन वाइज, लिरिकली, सब कुछ। मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता था उस गाने में, लेकिन मेरे पास और कई फैक्टर थे, टाइम का था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने पूरा ईमानदारी से किया, लेकिन वो पुल ऑफ नहीं कर पाया जो करना था। ऐसा लोग बोलते नहीं है, सेफ गेम है खासकर अच्छा बोलना पड़ता है, लेकिन ये भी मानना पड़ता है कि आप जीरो पे आउट हुए हो। तो मुझे वो गाना बहुत सुंदर लगता है, लेकिन मुझे लगता है और अच्छा हो सकता था। लेकिन वहीं उसी सीरीज़ का सबसे ज़्यादा स्ट्रीम वाला गाना भी एक उड़ जाएगा हंस अकेला है, जो मुझे लगता है कि बहुत गजब गाना बना है। एक सेम सीरीज़ में एक एपिसोड छोड़ के 2 गाने आ रहे हैं और उसमें इतना डिफरेंस हो सकता है। तो बहुत उसमें क्या है, मतलब लोड लेने वाला कोई विषय ही नहीं है। एक इंटरव्यू में सृष्टि तावड़े ने तुम्हारे बारे में काफी तारीफ करी। हाँ यार, तुम्हारी राइटिंग उन्हें बहुत पसंद है। व्हाट डू यू फील अबाउट हर राइटिंग? पहले तो मैं उस शाउट आउट की वजह से काफ़ी लोगों ने मुझे डिस्कवर किया, तो आई एम रियली थैंकफुल। और वो खुद ही एक आर्टिस्ट के तौर पे उनके जैसे गाने आए हैं, मैं नहीं तो कौन बे, छोटा ढूंढ, कॉन्सेप्ट है, वो सोचती है लड़की, वो शी इज़ नॉट कि ये चल रहा है तो वो। उनका भी एक एल्बम है आया जो नया, उन्होंने दूसरी भाषा में गाया, हिंदुस्तान की बाहर की, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि यार ये लड़की ना एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरती है। अब ऐसे आदमी, इतना फियरलेस आर्टिस्ट आप देखते हो और वो आपकी तारीफ करता है, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई आप भी कुछ अलग तो कर रहे हो। और हमारी बातचीत भी होती है कि हम कुछ कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। अब देखो कब होता है। बट मुझे वो इंसान, मैं 1-2 दफ़ा उनसे मिला हूँ, तो वो उनकी जो ऑथेंटिसिटी है उनके इंसान होने में, वो वैसी ही लड़की, वो चेंबूर से मलाड आती है गाना मिक्स करने स्कूटी पे, इतने ट्रैफिक में। वो पैशनेट है अपने काम के लिए, उसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि यार मैं हसल फेम हूँ, ऐसा हो गया है वैसा, तो मैं, उसको काम करना आता है यार। वो बहुत बहुत मेहनती लड़की है, वो बहुत इंस्पायर कर, लोगों को पता नहीं है। Like honestly, we'll wait for this collaboration to happen. आई होप Ravi हो and जाए। सृष्टि। आई होप हो जाए। कोटा फैक्ट्री सीजन 3 पर आते हैं। अब इसमें जो गाना है शर्तें हैं लागू, हाँ। तुमने ये क्यों कहा है कि ये गाना आईआईटी क्रैक करने जितना मुश्किल था? पता नहीं, ये बोल के अगली बार काम मिलेगा कि मैं बोल देता हूँ। क्या होता है कि नेटफ्लिक्स एक प्लेटफॉर्म है, टीवी एक प्रोडक्शन हाउस है, उसमें एक ईपी है, उसमें एक डायरेक्टर है, और सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। बिल्कुल। मेरे इस गाने पे 4 म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ने काम किया है, तो उनके भी पॉइंट ऑफ व्यूज थे, और मैं इस गाने का कंपोजर था, तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू था। गाना इतना बैक एंड फोर्थ हुआ है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लगता है, और कई बार लॉजिकल भी लगा, कई बार नहीं भी लगा, बट यू हैव टू, आपको फिर बीइंग उस स्पेस में कि आपको कुछ डिलीवर करना है, आपको करना पड़ेगा। तो वो इट टुक बहुत सारा टाइम, तो मुश्किल हो गया था, वो टाइम मुश्किल था। To crack it was हाँ हाँ, a बाकी challenge. बहुत स्मूथ था। जैसे प्रतीश वॉज वेरी सपोर्टिव, जो डायरेक्टर हैं कोटा फैक्ट्री और हाफ सीए के, वंडरफुल गाय, बहुत अच्छी समझ भी है उसको, और मुझे बहुत बोल देता है कि भाई, वो सीधे बोलता है कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपका वाला दो। अब मुझे भी नहीं पता मेरा वाला क्या है बट वो कुछ अजीब चीज़ें चाहता है जो कि मुझे अच्छा लगता है। कोटा फैक्ट्री सीजन 3 के प्रीमियर में तुम गए थे, वहाँ का एक्सपीरियंस बताओ। यार मैं एहसास से मिला, और वंडरफुल है बहुत। वो हाफ सीए में भी वही लीड कर रही है, तो अच्छा था। प्रतीश से जब भी मुलाकात होती तो हम बहुत काम की बात नहीं करते हैं, सिर्फ काम की बात करते हैं कि इतना है। हेलो आई होती, उनकी फैमिली से मिला मैं। मुझे सबसे अच्छा लगा था तिलोत्तमा जी से मिलके, यार वो, और वहाँ पे रंजन जो है, वो बहुत प्यारा आदमी है, और उसके पीछे जो काम करते हैं ना शोज़ में, जैसे पंकज उनका एक प्रोड्यूसर है, ये ऐसे लोग हैं जो बैकग्राउंड में होते हैं, उनसे मिलके ज़्यादा मजा आता है। जैसे अभी ये नीरज नीरज है, हाँ। तो इनने बताया इंदौर के हैं, हाँ।
तो इन लोगों से मेरी दोस्तियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं करेक्ट। जो बैकग्राउंड में रहते हैं। क्या तुम्हें लगता है एज एन आर्टिस्ट एक ये प्रेशर सा बना होता है टू शो अप ऑन सोशल मीडिया कंसिस्टेंटली विथ योर वर्क? आज मैं नहाते टाइम सोच रहा था सेम चीज़ को कि बहुत सारे पीआर कैंपेन चलते हैं जिससे आप चल थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात है पर डरता तो हूँ नहीं मैं। आप जो बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट हैं उनमें के कवर पे आ सकते हो, आप एजेंसी हायर करते हो, आपके गाने प्लेलिस्ट में लग जाते हैं। पिच भी करते हैं कुछ लोग, ऑर्गेनिकली होते नहीं होते, बट मुझे ही कॉल आते हैं कि आप हमसे करवा लो, हम प्लेलिस्ट दिलवा देंगे आपको, जिससे स्ट्रीम बढ़ती है। आई रिमेंबर महेश भट्ट, उनका शो था एक भट्ट नेचुरली, उनने ये कहा था कि नेपोटिज्म काम भी करता है। तो मैं उस दायरे में रह के बोल रहा हूँ कि तो भी वो चांस एक दो बार दिलवा पाता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोशन, पीआर, आपको परफॉर्म तो करना पड़ेगा ना। मैं एक पर्सनैलिटी को आगे रख दूंगा पर मैं खाऊं क्या उसको? वो टास्क नहीं दे रही, वो परफॉर्म करके नहीं दे रही है। क्रिकेट का एग्जांपल है कि किसी का फॉर्म में नहीं है, बड़ा प्लेयर है, तो वो ड्रॉप हो जाएगा, कितने ही उसको प्यार करने वाले लोग हों। तो पीआर, प्रमोशन ऑब्वियसली काम करता है। अब देखो, एग्जांपल के लिए बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगा, अरिजीत भाई, मतलब लेजेंडरी है यार आदमी। उनके गाने सब बॉलीवुड में जितने भी आते चलते हैं, बट उनका भी एक लेबल है, मतलब वो भी इंडिपेंडेंट गाने निकालते हैं। बहुत लोगों तक नहीं है वो गाने, क्योंकि लेबल जब गाना प्रमोट करता है तो आपके फ़ोन पे भी वो बज रहा है, यूट्यूब ऐड पे बज जाएगा, स्पॉटिफाई पे बज जाएगा, इंस्टाग्राम पे आ जाएगा, इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दिया जाता है, कहीं ना कहीं से वो गाना पहुंच जाता है। तो वो प्रमोशन का अपना गेम है, उसमें फिर पैसे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके गाने वायरल नहीं हो सकते। कुछ ऐसे लड़के हैं जो लखनऊ में गाना बना रहे हैं, गाना वायरल हो गया, हरियाणा से गाना बना, गाने में भी दम होना चाहिए, वैसा भी हो जाता है। कोटा फैक्ट्री का जो उड़ जाएगा हंस अकेला, वो ट्रेंड कर रहा था इंस्टाग्राम पे, कोई प्रमोशन नहीं है, उसको बस डाला है कि ये आ गया। मेरी तो 3 रील नहीं होगी, स्टोरी पे कल डाला मुझे। और एक और गाना था उसका रिप्राइज जो मैंने गाया, ब्रिट्टो है जो कबीर कैफे के गिटारिस्ट, उनके साथ गाया है, उसी गाने का रिप्राइज, वो तो हमने शेयर भी नहीं किया है, फिर भी उसके स्ट्रीम आ रहे हैं, क्योंकि प्रमोशन एक हद तक काम करता है। मैं आपको बोल दूं कि यार चलो सुप्रिया, आज हम वहाँ चलते हैं रजूरी गार्डन में भटूरे खाने, तुम्हें नहीं पसंद आया तो दूसरी बार नहीं जाओगी तुम। प्रमोशन एक बार काम करता है, गाना ही काम करता है, पर्सनालिटी को आप एक बार, लेकिन परफॉर्मेंस काम करता है उसके बाद। तो मुझे ये लगता है कि नीडेड है, पहुंचना ज़रूरी है, मैसेज कर दो दोस्तों को, बहुत ज्यादा गाना अच्छा होना चाहिए, हाथ पैर, हाँ मतलब थका मत लो, अगला गाना बनाने लगो। उड़ जाएगा हंस अकेला, नाउ दिस सॉन्ग इज ट्रेंडिंग, दिव्य कुमार ने इसे गाया है, तुमने लिखा है इसे, कंपोज भी किया है। पूरा एक्सपीरियंस कैसा था ऑफ रिकॉर्डिंग दिस सॉन्ग विद दिव्य कुमार? फर्स्ट आई रिकॉर्डेड दिस सॉन्ग विद ब्रिट्टो, ओके, और हमने स्क्रैच बना के दिया, और हमने सोचा था कि ये इंडिपेंडेंट गाने निकालेंगे, क्योंकि उड़ जाएगा हंस अकेला कबीर की लाइन है, और इसका बहुत सुंदर गाना कुमार गंधर्व जो थे उन्होंने बनाया था, बहुत पुराना गाना है वो, मेरी कॉलर ट्यून थी वो। किसी पॉइंट सब पूछते थे कौन सा गाना है, तो मुझे लगा यार इतना सुंदर गाना है, ये पहुंचना चाहिए दूर दूर, तो मैंने उसको इंडी कवर की तरह बनाया था। फिर 1 महीने बाद ही कोटा की जब ब्रीफ थी, तो सिचुएशन ऐसी थी कि जीतू भाई अलग हो रहे हैं, स्टूडेंट अलग हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे एक सैड गाना तो काम कर ही सकता है, यूं ना लम्हा लम्हा तेरी याद में नैना आशिक ना, ऐसा गाना तो काम कर ही सकता है, बट क्यों ना एक लेयर ऊपर सोचा जाए कि इसको एक्सेप्ट करो, इस सैडनेस को, क्योंकि अल्टीमेट तो हमको लिबरेट होना अकेले। तो वो कबीर ने कहा, वो हुकलाइन थी मेरे पास कि उड़ जाएगा हंस अकेला। फिर मैंने उसको आसपास बुना, लिखना शुरू किया, और जो जैसा स्क्रैच था उसमें कोई चेंज नहीं है, उसको बस हमको नया अरेंज करवा के डब किया हमने दिव्य भाई से। दिव्य भाई के पास जब हम गए तो उन्हें गाना सुना, और जिस स्केल में था वो सी मेजर में, उन्होंने कहा कि मैं इसी में गाऊंगा, और उसमें गाते नहीं, क्योंकि दिव्य भाई के गाने बहुत फ्लैम्बॉयंट होते हैं गाने, पार्टी वाले गाने गाते हैं। आई वाज श्योर कि दिव्य भाई बहुत भयंकर करने वाले हैं इस गाने में कुछ। TVF से भी मेरे को सजेशन थे कुछ बहुत नामी सिंगर्स के जो बहुत गजब करते हैं, बट मुझे लगा कि यार लेट्स डू दिस विद दिव्य भाई। मैं जब गाना सोच रहा था ना, तो मैं सिलेक्शन ही ऐसे इंसान का करना चाहता था कि ये इस गाने में स्पिरिचुअलिटी है, तो एक आदमी ही ऐसा हो जो बहुत अच्छा हो। लेट्स जंप ऑन टू हाफ सीए के गाने, ओके?
एंड अमित त्रिवेदी के साथ काम करने का मौका मिलना एंड दैट एक्सपीरियंस, कैसे थे अमित त्रिवेदी व्हाइल यू वर वर्किंग विद? हाफसी वॉज ब्रिलियंट एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें वो गाना लगा था मेरा जिसको मैं जॉब छोड़ते टाइम लिख रहा था। इट्स कॉल्ड सपने वपने। तो द सॉन्ग इज मतलब वो सॉन्ग ऐसा बोलता है कि समझौतों की बकरी जीवन में आती है, सबसे पहले वो सपनों का पौधा खाती है। जब आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते तो अपने ड्रीम के साथ ख़त्म कर लेते हो आप। True. तो मैं जॉब छोड़ रहा था और वो एक रिस्क थी, तो वो गाना मैंने बना के रखा था और मुझे ऐसा लगा था कि इसको कभी रिलीज़ करेंगे, कुछ करेंगे। तो मेरी पहली सीरीज़ जो थी, जब ड्रीम आपका कम ट्रू होता है, उसी में वो गाना लैंड हो गया था। फिर दूसरा गाना सुलह, जो अमित त्रिवेदी जी के साथ किया है। ब्रीफ ये था कि पापा और बेटे के बीच में बेटा नहीं कर पाया क्रैक सीए के एग्ज़ाम, जो कि सिचुएशन थी। एहसास चन्ना के साथ भी प्रॉब्लम थी इस गाने में। तो मेरा थॉट ये था लिखते टाइम कि मुझे प्रतीश बोल रहा था तुम कुछ लेके आओ कुछ। मैंने बोला कि यार ना लाइफ से फाइट बहुत होती है, प्लान पूरे नहीं होते हैं। हम सोच लेते कि ये होना चाहिए, तो हमें सुलह नहीं हो पाती है। ज़िंदगी तेरा वादा था, तू सवेरा लाएगी, रोशनी की स्याही से किस्मतें लिख जाएगी, रहने दे ज़िंदगी तेरे बस की नहीं, मुस्कुराने की जो दे सके वजह कोई, है अंधेरों में छुपी सुबह, सुबह नहीं, तेरे मेरे दरमियाँ सुलह नहीं। अब मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ये गाना कौन गाएगा, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि इंस्टाग्राम पे किसके कितने फॉलोअर हैं। मैं कोलैबोरेशन कर रहा हूँ या कोई सीरीज़ कर रहा हूँ, मुझे हम कैसेट सुनने वाले बच्चे हैं, है ना। हमारे यहाँ पे तो गाने का नाम भी नहीं आता था पहले डिस्प्ले पे, अब कैसेट पे लिखते थे ना लिरिक्स, हमारे उस पे लिखे होते थे, ए साइड बी साइड। तो नंबर तो थे ही नहीं, हमको तो आवाज़ पहचान आई थी कि कुमार सानू आ गए, है ना, भूपेन हजारिका की आवाज़ है ये। तो भाई मुझे ना गाने के साथ आवाज़ सुनाई देती है, और मुझे उस गाने में हम ऐसे बैठे हुए हैं, मैं और मेरा जो मेरे साथ गाने प्रोड्यूस किए हैं प्रियांशु सोनी ने उस गाने के लिए, तो यार अमित त्रिवेदी की बात है। तो यार जब आप ऐसा बड़ा नाम फेंकते हो ना, जब आपने बहुत गाने नहीं किए हैं, आप इंडिपेंडेंट बढ़िया कर रहे हो, तो ना लोग शक करते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं, अमित त्रिवेदी क्यों गाएंगे तेरा गाना। तो मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेता हूँ, और मैं रास्ते भी ढूंढ लेता हूँ उस वजह से। भाई मुझसे कोई सवाल नहीं करते हैं, भी उनको बहुत भरोसा है कि ये मेरा नाम ख़राब नहीं करेगा। उन्होंने नंबर दे दिए, वो गाना भी जल्दी डिलीवर करना था, किंतु अबू धाबी में थे अमित जी। तो अमित जी ने कहा कि यार गाना अच्छा है, अच्छा कंपोज किया है तुमने, मैं गा दूंगा, और पर इतना समय लगेगा। जब मैंने टीवीएफ से बात की तो अमित त्रिवेदी पे हाँ कर ही जाते हैं लोग, क्योंकि वो बहुत ही पता था कि क्या ऐड होगा। जब गाना हम प्रतीश, मैं, शुभांशु, प्रियांशु सॉरी, और मेरी दोस्त है प्रियांशी जिसने बैकिंग वोकल की, हम स्टूडियो में थे और हमको आइडिया लग गया था कि ये बहुत बहुत सूदिंग कुछ बन रहा है। और मुझे तब लगा था कि भाई बहुत एप्ट चॉइस थी। कुछ ऐसा कहा उन्होंने तुमसे अपार्ट फ्रॉम अप्रिशिएटिंग योर कॉम्पोजिशन, जो बात तुम्हारे साथ रह गई अमित त्रिवेदी की? यार मुझे ना बड़े लोगों के बारे में एक अच्छी बात लगती है, वो कुछ भी भारी नहीं कहते हैं, बहुत सरल बातें करते हैं कि अच्छा किया, ये करते रहा। उनको मैंने एक और गाना सुनाया था हाफ सीए का, मुंबई मेरी जान। इस गाने की एक अलग स्टोरी है, तो उनको वो सुन के भी बहुत अच्छा लगा था। तो उस गाने में एक पार्ट है जो बहुत हाई जाता है, वो पार्ट मैंने स्क्रैच में गा के रखा था। तो जब हम वो कर रहे थे ना, तो उन्होंने बोल दिया था कि यही पार्ट रखो, और मुझे बहुत वैलिडेशन मिला था कि यार ये मेरा पार्ट रखवा रहे हैं, खुद कंपोजर हैं, खुद गा रहे हैं इतना। क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स में ऐसा होता है कि यार ये लाइन भी मैं गाऊँ, वो भी लाइन मैं कर दूँ। करेक्ट। पर ही इज़, वो डेमीगॉड है। वो उस लेवल पे हैं कि वहाँ इनसिक्योरिटी या मतलब ये तो बहुत ऐसे शब्द हैं उनके लिए जो होंगे भी नहीं उनके डिक्शनरी में, मतलब एग्री, टोटली तो एग्री। ही वाज लाइक कि ये तेरा पार्ट है, तो मुझे बहुत वैलिडेशन मिला था कि यार जो गाने तुमने लिखे हैं एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, जो गाने तुमने गाए भी हैं, इट इज सो अनफेयर टू आस्क एनी आर्टिस्ट कि सबसे फेवरेट गाना आपका कौन सा है। आई एम श्योर सबको बड़े प्यार से बनाया है, हाँ। बट इस वक्त इफ देयर वाज वन सॉन्ग दैट यू वुड वांट टू सिंग फॉर अस हियर। यार मुझे गाना पसंद है मंतु को मंतु।
इट्स अ ट्रैवलिंग सॉन्ग, मतलब मन तू घुमंतु। घुमंतु। अम, पर मैं वो गाता नहीं हूँ क्योंकि वो मुझे वो बहुत ही वो गाना गाने के लिए नहीं बनाया, वो मैंने लोगों के सुनने के लिए बनाया है। वो मैं खुद कभी नहीं गाता हूँ कि भाई तुम सुनो, तुम चिल करो, कहीं घूमने जा रहे हो। बहुत पॉजिटिव गाना है। या लेकिन मुझे एक गाना मेरा बहुत पसंद है, पहला गाना था रायता। वो मैं गा के भी सुना देता हूँ क्योंकि वो बहुत रियल ग्राउंड पे है वो गाना, बिल्कुल टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है वो। क्योंकि लाइफ में बहुत रायता फैलता है, तो और मैं उससे बोलता हूँ कि ये नीडेड है, ये रायता फैलना नीडेड है लाइफ में लर्निंग के लिए। बट वो इतनी ज्ञानी बात नहीं है, वो गाना बहुत फन है। खट्टा मीठा हर सरीखा जायका जरूरी है, गम खुशी का जिंदगी का कायदा जरूरी है। खट्टा मीठा हर सरीखा जायका जरूरी है, गम खुशी का जिंदगी का कायदा जरूरी है। क्यों हमेशा ही सब सजा रहे, क्यों हमेशा ही सब जमा रहे, फैलना कभी कभी ये रायता जरूरी है, फैलना कभी कभी ये रायता जरूरी है। जिंदगी सफेद ताजा दूध सी, आशिकी है नींबू की बूंद सी। जिंदगी सफेद ताजा दूध सी, आशिकी है नींबू की बूंद सी। नींबू की बूंद जो दूध में आ गिरी, जिंदगी के दूध ने ली सांस अपनी आखिरी। तुम सदा सुखी रहो ये झूठ है, जैसा बोया वैसा मिलता फ्रूट है। रोती आँख भी, हंसते हंसते होठ भी, खूबियाँ भी हो तुझ में कुछ हो खोट भी। क्यों हमेशा ही बस मजा रहे, रोने गाने की भी एक वजह रहे। क्यों ये सोच के हमेशा फायदा जरूरी है, फैलना कभी कभी ये रायता जरूरी है। Yay! रायता फैल गया। लक्ष्य अब इस शूट के बाद इस गाने को सुनेगा घर जाते जाते। बट ब्यूटिफुली रिटन। हमारे व्यूअर्स लिसनर्स जो इस वक्त हैं, अगर दे आर न्यू टू रवि और उन्हें अपना कोई एक गाना सबसे पहले, तुम्हारा कौन सा गाना उन्हें सुनना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? उड़ जाएगा सुन सकते हो आप, क्योंकि वो काफ़ी लोगों ने प्यार किया, तो मुझे लगा कि आप भी उसे करेंगे। बट एक गाना है जो मैं अपनी बस्ते से उठाऊंगा निकालूंगा, तो उसका नाम है सूरजमुखी। सूरजमुखी का गाने का नाम सूरजमुखी इसलिए रखा है क्योंकि जो सूरजमुखी होता है ना, वो हमेशा लाइट की तरफ देखता रहता है, भले वो मिट्टी में हो कीचड़ में हो, उसको लाइट की तरफ देखना है। तो उस गाने के लिरिक्स भी ऐसे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरी सिचुएशन क्या है, मैं होप देख सकता हूँ अपनी। और उसमें ना एक गुरूर है, उसमें एक नाज है अपने आप पे कि भाई जैसे हम जॉब करते हैं, हम रिलेशनशिप में रहते हैं, या पापा के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, एक चीज़ होती है कि आप हमेशा अगर एक तरफा एफर्ट्स डालते हो, तो आपको ना ऐसा लगता है एक पॉइंट पे कि यार मैं नहीं रहा ना तो कोई नहीं करेगा ये, पर ये बोलता नहीं है कोई। उस गाने में बोल दिया गया ये। No, but good one. Surajmukhi. So I think that's a great recommendation. Please go watch, go listen. जाते जाते जितने भी budding composers, singer songwriters हैं out there, अगर एक मैसेज देना हो उन्हें, स्पेशली हुआ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, साउंड बॉक्स के थ्रू अगर एक मैसेज देना हो तो क्या दो? मैं खुद ही बडिंग हूँ, तो मैं खुद को जो बोलता हूँ वही बोलूँगा कि भाई ईमानदारी से काम करते रहो, और ये समझ लो कि बहुत बड़ा दायरा मत बनाओ कि मुझे 50,000 ऑडियंस सुन रहे हैं और मैं स्टेडियम में कर रहा हूँ, वो सपना हो सकता है, उसको प्लान मत बनाओ। चाय तो आई नहीं, लेकिन बातें हो गई। बातें हो गई है, ठीक है। So Ravi, thank you so much for coming on Fever Soundbox. थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। तुम्हारी नहीं, जर्नी, मैं इसलिए थैंक यू बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत एक कल्चरल एक चीज़ हो चुकी है कि लोगों को फॉलोअर्स या स्ट्रीम्स या काम कम देखते हैं और नंबर ज़्यादा देखते हैं।
तो मुझे जितने भी लोग बुलाते हैं, मैं हाँ प्रवीर या एक लड़की है मुस्कान, उसने वो जितने आप इन्होंने नंबर नहीं देखे, इन्होंने देखा कि ये बंदा कुछ कहना चाह रहा है, इसके गानों में एक वॉइस है, और वो जो आप सुन के बुला लेते हैं, इट्स थैंक यू सो मच, ग्रेटफुल। इट्स अ प्लेजर, एब्सोल्युटली। तुम्हारी जर्नी ऐसी है दैट वी आर एक्चुअली एक्साइटेड टू सी कि ये अब कहाँ जाएगा, अब क्या कर रहा है लड़का? अब क्या कर रहा है ये, है ना? हाँ, तो थैंक यू, थैंक यू एंड सो मच। we shall wait for you to appear again on Fever Soundbox. बिल्कुल, मैं अगले गाने लेकर के आ रहा हूँ अपने, एक हम्म, भजन है शिव जी का, और कुछ बहुत ही एक्सपेरिमेंट वाले गाने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ कि एक ही तरह का साउंड बनाऊँ, ये चल गया तो दूसरा भी ऐसे चले, मुझे लगा ये चल गया ना दूसरा कुछ चलाते हैं, no, वैसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़रूर से आऊँगा मैं अगली बार, भरपूर गाने गाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। एक्साइटेड। बढ़िया। चाय